ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज से हम नई कथा इसमें प्रारंभ कर रहे हैं, नया अध्याय, अगला अध्याय। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था नारद जी ने किस प्रकार से राजा प्रचीन बरही का उद्धार किया था। तो ये कथाएं मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं महात्मा विदुर को। तो महात्मा विदुर सुन रहे हैं और बड़े संतुष्ट हुए सुन करके ये कथा। अब उनको याद दिलाते हैं कि आपने जो है पहले मुझे उनके पुत्रों की सफलता के बारे में बताया था। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनको ये सफलता क्या प्राप्त हुई, किस प्रकार के फलों की प्राप्ति उनके पुत्रों को हुई। तो ये जो अध्याय है इसमें मैत्रेय ऋषि ये बताएंगे कि प्रचेताओं को उनकी तपस्या की, उन्होंने जो भगवान की आराधना की, उसके क्या फल प्राप्त हुए। इस अध्याय में उसका वर्णन किया है। तो क्या हुआ था, जैसे उन्होंने पहले बताया था, राजा प्रचीन बरही के 10 पुत्र थे जिनका नाम था प्रचेता। राजा प्रचीन बरही स्वयं तो अनेकों प्रकार के कर्मकांड के विभागों में यज्ञ करवाने में लगे हुए थे और अपने पुत्रों को आदेश दिया था कि तुम जाकर के विवाह करो और प्रजापति बनकर के प्रजा का सृजन करो। तो पिता की आज्ञा मान करके ये प्रचेता पहले तपस्या करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि पहले अपने जीवन का वो शुद्धिकरण करना चाहते थे। तो तपस्या करने के लिए ये 10 के 10 प्रचेता निकले और ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर बहुत विशालकाय एक सरोवर वहां पर थी और भागवत में कहा है लगभग समुद्र के बराबर इतनी विशालकाय सरोवर थी। तो वहां पर जाकर के वो पानी में, जैसे संत लोग जाते हैं वनों में जाकर के तपस्या करते हैं, ये प्रचेता पानी के अंदर में जाकर के, पानी के नीचे जाकर के, तल में जाकर के तपस्या करना चाहते थे भगवान की संतुष्टि के लिए। तो वहां पर जब वो पहुंचे तो भगवान की कृपा के द्वारा उस जल में से भगवान शिव प्रकट हुए अपने अनुयायियों के साथ में। नगाड़े बज रहे थे और सुंदर मधुर जो है ध्वनि में देवतागण गीत गा रहे थे और वहीं पर उस समय में भगवान शिव प्रकट हुए। तो उनको देखते ही ये प्रचेता जो है दंडवत प्रणाम के साथ में जमीन पर गिर गए और उनकी शरण में उनका आश्रय ग्रहण किया। तो शिव जी जो है बड़े प्रसन्न थे, इनसे बड़े संतुष्ट हुए और उनके ऊपर कृपा करके उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वो प्रार्थनाएं बताऊंगा जिसके द्वारा मैंने भगवान की संतुष्टि की है। जिन प्रार्थनाओं के द्वारा मैंने भगवान की संतुष्टि की है उन प्रार्थनाओं के बारे में मैं बताऊंगा। तो ये प्रार्थना इनको कहते हैं रुद्र गीत। तो उन्होंने जो है भगवान की संतुष्टि के लिए वो अपना गीत गाया। वो बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक
उसकी चर्चा हमने की थी पिछली कथाओं में, वो गीत गाए और इसके द्वारा भगवान जो है संतुष्ट हुए। और अब उन्होंने जो है प्रचेताओं से कहा कि तुम अब इस प्रकार की तपस्या करो कि जो मैंने गीत गाया है, इस गीत के द्वारा तुम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। तो इन्होंने भी जो है अब उच्चारण प्रारंभ किया, इन मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया और इसके द्वारा भगवान के साक्षात दर्शन हुए। और इसका तो कोई डाउट नहीं है कि भगवान शिव जी की कृपा से उनको जो अंतिम सिद्धि थी, परम सिद्धि की तो प्राप्ति हो गई। परम सिद्धि क्या होती है? देखिए, परम सिद्धि का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने घर वापस लौट जाता है। हमारा ओरिजिनल आदि घर जो है भगवान का धाम है। तो जब हम वहां पर वापस लौट जाएंगे और दोबारा इस भौतिक जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आएंगे, वो परम सिद्धि कहलाती है। तो उसके साथ साथ में और क्या क्या प्राप्त हुआ, ये भी जो है जानना चाहते हैं कि भगवत धाम जाने से पहले कितने प्रकार के उन्होंने सुखों को भोगा इस भौतिक संसार में। इसमें जो है इस अध्याय में मैत्रेय ऋषि इसका पूरा वर्णन करेंगे। तो ये अंतिम परम सिद्धि प्राप्ति का मतलब क्या होता है, ये भगवत गीता में भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से बताया है। तो भगवान क्या कहते हैं, देखिए भगवत गीता में कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम, कि मेरी अगर प्राप्ति हो जाती है, किसी व्यक्ति को अगर मेरी प्राप्ति हो जाती है, माम उपेत्या, तो उसका फल क्या मिलेगा? पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम। ये जो भौतिक संसार है जिसको दुखाल्य कहते हैं, जो दुख का संसार है और साथ साथ में अशाश्वत है, मतलब टेम्परेरी है। यहाँ पर पुनर्जन्म नाप्नुवंती, पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा? संसार में तो नहीं आएंगे, पुनर्जन्म तो नहीं लेंगे। फिर क्या होगा? समसिद्धिम परमाम गतः, उसको परम समसिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, वो मेरे धाम में वापस आ जाएगा। माम उपेत्या, मेरी प्राप्ति वो कर लेगा। ये परम सिद्धि का मतलब होता है। तो आगे विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से कि मुझे ये तो पता है कि भगवान शिव की कृपा अगर किसी के ऊपर हो गई, आध्यात्मिक कृपा, भगवान शिव जो हैं दो प्रकार की कृपा प्रदान करते हैं। एक, वो महान भक्त हैं भगवान के, अत्यंत परम भक्त हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, उनको जब वो कृपा प्रदान करते हैं, तो जैसे उन्होंने शिव गीत गाया, रुद्र गीत गाया और प्रचेताओं को वो परम सिद्धि की प्राप्ति हुई। परम सिद्धि की प्राप्ति का मतलब क्या है? वो भगवत धाम वापस जाने वाले हैं प्रचेता, वो तो पक्का हो गया है। लेकिन भगवान शिव जो हैं देवता का भी कार्य करते हैं, भौतिक संसार में देवता का भी कार्य करते हैं। परम देव, इसलिए उनको महादेव कहते हैं। देवताओं के भी देव हैं, इसलिए इनको महादेव कहते हैं। तो इस रूप में वो क्या करते हैं, हमें पता है, उनको आशुतोष भी कहलाते हैं। मतलब कोई भी भौतिक संसार में बड़ी आसानी से उनको संतुष्ट कर लेता है और वो उसको भौतिक सुख समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि भगवान शिव जो हैं पार्वती या दुर्गा उनके पति हैं। तो दुर्गा का मतलब क्या है? इस संसार को ही दुर्गा कहते हैं। दुर्गा ही तो इस संसार को चलाती है, भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है वो। और किनकी पत्नी है? शिव जी की पत्नी है।
तो देखिए शिव जी जो हैं दुर्गापति हैं। दुर्गा मतलब ये भौतिक पूरा संसार चलाने वाली, लेकिन स्वयं के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए। स्वयं पेड़ के नीचे रहते हैं। लोग उनके पास में आकर के अनेकों प्रकार के वरदान मांगते हैं और उनको तथास्तु कह करके अनेकों प्रकार के भौतिक समृद्धि दे देते हैं, लेकिन स्वयं पेड़ के नीचे रहते हैं। बड़े ही निरासक्त हैं इस भौतिक संसार से। मन उनका हमेशा भगवान में डूबा हुआ है। तो ये जो है शिव जी के बारे में बताया जाता है। तो प्रचेताओं को तो उन्होंने आध्यात्मिक कृपा दी। आध्यात्मिक कृपा के द्वारा अब उनको क्या प्राप्त होने वाली है? परम सिद्धि। मतलब क्या? भगवत धाम वापस चले जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है भक्त के मन में कि मैं भगवान की भक्ति भी करूंगा, लेकिन उसके मन में कुछ इच्छाएं हो सकती हैं कि इसके साथ साथ में मैं भौतिक संसार को भी देखना चाहता हूं, भोगना चाहता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर ध्रुव महाराज की भी इस प्रकार की इच्छाएं थी। भगवान की प्राप्ति करना चाहते थे, लेकिन कुछ इच्छाओं के साथ में। और हमें तो ये पता है कि भगवान की जब उनको प्राप्ति हो गई, दर्शन हो गए, तो पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए और उन्होंने भगवान से कह दिया, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम। भगवान, मैंने तो स्थान की अभिलाषा के लिए तपस्या की थी। त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। लेकिन आपकी प्राप्ति के बाद में अब मुझे लग रहा है कि मुझे तो गुह्यम, आपकी प्राप्ति हो गई। अब मुझे लग रहा है कि मानो मुझे डायमंड की प्राप्ति हो गई। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, लेकिन दिव्य रत्न मिल गया। तो अब मुझे क्या है? अब क्या मुझे दोबारा कांच के टुकड़े चाहिए? मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, स्थान की अभिलाषा थी, लेकिन आप तो डायमंड की भांति हैं। मैं आपकी प्रार्थना कर रहा था कि मुझे कुछ राज्य चाहिए, अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन आपकी प्राप्ति हो गई। आप तो डायमंड की भांति हैं, हीरे की भांति हैं। त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। वो कहते हैं, स्वामिन कृतार्थोस्मि। अब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूं। वरम न याचे। अब मुझे कोई भी वरदान की जरूरत नहीं है। अब मैं कोई वरदान आपसे नहीं चाहता हूं। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूं। तो भगवान की प्राप्ति के बाद हम लोग शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन भगवान फिर भी बड़े दयालु हैं कि भाई मेरा भक्त जो है कुछ भोग चाहता था, मेरी प्राप्ति तो उसने कर ली है, लेकिन इसकी कुछ इच्छाएं थी, तो भगवान उसकी वो भौतिक इच्छा भी पूर्ण कर देता है। शुद्ध भक्त कभी नहीं चाहता है, शुद्ध भक्त कभी नहीं चाहता है। ध्रुव महाराज को जब भगवान ने ये प्रदान कर दिया कि भाई तुम्हारी इच्छा थी कि तुम बहुत सालों तक, भगवान ने जो है उसको ध्रुवलोक दे दिया कि तुम यहाँ के राजा बन जाओ, तो ध्रुव पछताते हैं कि हे भगवान, मैंने ये क्या किया, मैंने ये किस प्रकार की इच्छा की। क्योंकि यहाँ पर तो कह रहे कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको दे दिया। तो इसलिए भक्त को सोचना चाहिए कि इतने सालों तक फिर मैं दोबारा भगवान से अलग रहूँगा, क्योंकि भगवान बड़े दयालु है, मेरी इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है, आध्यात्मिक संसार में आने से पहले थोड़ी अपनी इच्छा पूरी करके आ जा। तो शुद्ध भक्त कभी नहीं चाहता है, वो भगवान की भक्ति के अलावा भगवान से कुछ नहीं चाहता है। वो तो मुक्ति भी नहीं चाहता है। शुद्ध भक्त का मतलब है भुक्ति, मुक्ति, ये कुछ नहीं चाहता है। क्योंकि जो भोग करता है, जो मुक्ति चाहता है, जो सिद्धि चाहता है, उनका मन हमेशा अशांत रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता। जो भोगना चाहता है उसको भुक्ति कहते हैं। जो संसार से बाहर निकल करके भगवान में लीन हो जाना चाहता है उसको मुक्ति कहते हैं।
भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, और जो सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, 8 प्रकार की योगिक सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, सकले अशांता, सब अशांत रहते हैं। तो आगे कहते हैं कृष्ण भक्त निष्कामा अतेव शांता, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो शुद्ध भक्त होता है निष्काम है, भगवान की सेवा के सिवा उसकी और कोई इच्छा नहीं है। अतेव शांता, इसलिए वो पूर्ण रूप से शांत होता है। तो वो तो शुद्ध भक्त हो गया, वो तो भगवान से कुछ नहीं चाहता। जैसे प्रहलाद है, भगवान देना भी चाहते हैं तो प्रहलाद नहीं ले रहे। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं, क्या दूं? वो कहते हैं कि भगवान मैं क्या लूं आपसे, ये लूं भौतिक संसार। मेरे पिता के पास में क्या नहीं था, उनके पास में तीनों लोकों के राजा थे, वो सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन क्या हुआ, एक चुटकी बजाते ही, एक क्षण के अंदर में आपने सब कुछ उसका सर्वनाश कर दिया। ये भौतिक ऐश्वर्य लेकर के मैं क्या करूं? अनश्वर है, ये तो नश्वर है, ये तो एक दिन समाप्त होने वाला है। तो कहते कि भगवान मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो कृपा करके मेरे हृदय के अंदर में अगर अभी भी कुछ काम वासनाएं बची हैं, उनको आप मुझे जो है उन काम वासनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त कर दो। ये भगवान का भक्त चाहता है, इच्छा नहीं चाहता है। तो कह रहे हैं कि भगवान मुझे और कुछ मत दो, मैं तो आपकी केवल शुद्ध भक्ति में लगना चाहता हूँ। ये तो शुद्ध भक्त होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर भक्त की कुछ इच्छाएं होती हैं तो भगवत धाम जाने से पहले भगवान उनकी जो है कुछ इच्छा पूरी कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि वो ब्रह्मलोक में चला जाए, महरलोक में चला जाए, स्वर्ग लोकों में चला जाए, और बहुत सालों तक भोगने के बाद में जो है अंत में वो सब छोड़ने के बाद में भगवत धाम वापस चला जाता है। तो यहाँ पर विदुर जी यही समझना चाहते हैं कि ठीक है, मुझे पता है कि शिव जी की कृपा उनको प्राप्त हुई तो भगवत धाम की तो गारंटी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ में क्या उनको और कुछ फलों की भी भौतिक संसार में क्या प्राप्ति हुई, उसके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। तो अब आगे जो है मित्र ऋषि इसका वर्णन करेंगे। उस कथा को आगे हम अगली कथाओं में सुनेंगे। हरे कृष्णा।